हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमलॉजिक सब। आज हम जेईई मेन केमिस्ट्री का एक पीवाईक्यू प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। कंसिडर टू ग्रुप 4 मेटल आयंस X2 plus and Y2 plus. A solution containing 0.01 molar X2 plus and 0.01 molar Y2 plus is saturated with H2S. The pH at which the metal sulfide YS will form as a precipitate is nearest integer. गिवन डाटा दे रखा है, के एस पी ऑफ एक्स एस दे रखा है, के एस पी वाई एस दे रखा है, एच टू एस कंसेंट्रेशन इक्वल टू 0.1 मोलर और उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का प्रोडक्ट दे रखा है 1 इंटू 10⁻21 और कुछ लॉग वैल्यू दी है जो इस क्वेश्चन में हम यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो आयन है X2 प्लस उसकी कंसेंट्रेशन 0.01 मोलर एंड Y2 प्लस की कंसेंट्रेशन 0.01 मोलर जो सैचुरेटेड विद H2S है। हमें एक ऐसी पीएच पता लगानी है जिसपे YS जो साल्ट वो प्रेसिपिटेट हो जाए और YS के लिए KSP दे रखा है 4 इंटू 10⁻16। हमें पता है कोई भी साल्ट प्रेसिपिटेट कब होता है, जब उसका आयंस का प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट KSP वैल्यू से ज्यादा हो जाए। तो आइए एक बार इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए। YS अगर डिजोल्व होकर डिसोसिएट होगा Y2 प्लस एंड S2 माइनस, KSP दे रखा है इसके लिए 4 इंटू 10⁻16 फॉर प्रेसिपिटेशन Y2 प्लस इंटू S2 माइनस प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू KSP। Y2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 मोलर क्वेश्चन में दे रखी है, इंटू S2 माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू KSP वैल्यू 4 इंटू 10⁻16। तो S2 माइनस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 4 इंटू 10⁻14 मोलर से ज्यादा या इसके इक्वल होनी चाहिए। अभी S2 माइनस का सोर्स कहाँ से है, H2S से आएगा। तो H2S से देख लेते हैं कितना H2 माइनस आएगा। H2S डिसोसिएट होकर देगा 2H प्लस एंड S2 माइनस, जिसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है 1 इंटू 10⁻21। K1 मतलब फर्स्ट H प्लस, K2 मतलब सेकेंड H प्लस। दोनों को अगर बाहर निकाल दिया दोनों H प्लस तो नेट डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा 1 इंटू 10⁻21। अब हमें पता है Ka किसके इक्वल होता है, H प्लस स्क्वायर इंटू S2 माइनस डिवाइड बाई H2S। यहां से S2 माइनस किसके इक्वल आ जाएगा, S2 माइनस किसके इक्वल आ जाएगा Ka इंटू H2S डिवाइड बाय H प्लस स्क्वायर। अब हमें पता है H2 माइनस की कंसंट्रेशन किससे ज्यादा होनी चाहिए 4 इंटू 10⁻14 से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब जो ये प्रोडक्ट होगा वो भी 4 इंटू 10⁻14 से ज्यादा होना चाहिए। तो यूज कर लेते हैं Ka वैल्यू 10⁻21। H2S की क्वांटिटी कितनी दे रखी है 0.1 मोलर डिवाइड बाय H प्लस स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 10⁻14। तो यहाँ से H प्लस स्क्वायर कितना आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1/4 इंटू 10⁻8। तो H प्लस स्क्वायर आ जा रहा है यहाँ से 0.25 इंटू 10⁻8। तो H प्लस कितना मिल जा रहा है 0.5 इंटू 10⁻4। लेकिन हमें तो पीएच चाहिए और पीएच के लिए हमें लॉगरिथम ऑफ H प्लस कैलकुलेट करना पड़ता है। तो H प्लस को अगर दोनों साइड लॉगरिथम अप्लाई कर देते हैं, मतलब लॉगरिथम ऑफ H प्लस विल बी लेस देन 5 इंटू 10⁻, log ऑफ 5 इंटू 10⁻5। लेकिन माइनस लॉग चाहिए तो माइनस लगा देते हैं, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। और जब इनइक्वलिटी में माइनस लगाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है।
तो ये हो गया माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। माइनस लॉग एच प्लस को क्या लिख सकते हैं, पी एच विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस log 5। उसके बाद log 5 की वैल्यू तो दे रखी है 0.7, तो 5 माइनस 0.7, तो यहाँ से पी एच कितनी मिल जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 4.3। लेकिन हमें तो नियरेस्ट इंटीजर टाइप में बताना है, तो 4.3 का नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 4। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा अपना, पी एच इक्वल टू 4 नियरेस्ट इंटीजर, करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।